तो भाई ये तीन फोन 60,000 रुपए से नीचे आज की टाइम में पाकिस्तानी मार्केट में एक मिड रेंज सेगमेंट में आते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट इनमें से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। तो फाइनली भाई नए लॉन्च फोन कैमन 30s को कंपेयर करते हैं। ऑलरेडी अवेलेबिलिटी वाली जो ऑप्शंस हैं Vivo Y100 और Oppo Reno 12F 4G के साथ कौन सा फोन इस कैटेगरी में आपको बेटर मिलेगा, किस कैटेगरी में कौन सा फोन कंसीडर करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि वीडियो बनाने से पहले ना एक फोन की प्राइस गिर गई है, लेकिन प्राइस का ओपिनियन देंगे एंड पर। पहले कंपेयर करते हैं कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, रेलेवेंट अगर पार्ट देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। बट सबसे पहले अगर बिल्ड और डिजाइन वाले बंदों के लिए बात करते हैं तो भाई तीनों फोन्स की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो एक आपको मैट फिनिशिंग में प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। डिजाइन पर्सपेक्टिव के हिसाब से नो डाउट तीनों ही फोन्स अपीलिंग आते हैं, बट वीवो एक डिफरेंट डिजाइन लेके आता है। बाकी दोनों फोन्स राउंडेड शेप में रियर साइड पे कैमरा मॉड्यूल लेके आते हैं। बस ओप्पो में जरा सेंटर में मिलता है, टेक्नो में आपको लेफ्ट हैंड में मिलता है, और टेक्नो का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। बट अगर थिकनेस को कंपेयर करोगे ना, टेक्नो इन सबसे ज्यादा थिन नजर आएगा। रियर साइड थोड़ा सा कर्व है, जिसकी वजह से आपको 7.7 की थिकनेस मिलती है। Vivo Y100 में 7.8 mm की थिकनेस मिलेगी, थोड़ा थिक मिलेगा। अगेन ओप्पो में आपको 7.7 mm की मिलती है। बट Vivo और Oppo एक फ्लैट बॉडी प्रोफाइल लेके आते हैं। तीनों ही फोन्स के अंदर प्लास्टिक फ्रेम है, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको जरा ना रियर से थोड़ी कर्व फील चाहिए या अगर आपको फ्लैट वाला फील चाहिए। तो बाकी दोनों फोन्स भी इन हैंड फील तो अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं, और वैसे भी 2024 में ना डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है ब्रांड्स ने। बट भाई ओप्पो को ये एक एडवांटेज है कि ओप्पो IP64 की रेटिंग लेके आता है। Vivo Y100 जो है ना IP54 की रेटिंग लेके आता है। कैमन 30s एक IP53 की रेटिंग लेके आता है। IP54 और 53 में आपको डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस मिलती है। ओप्पो को एडवांटेज ये है कि ये वाटर प्रूफ भी है, मतलब थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेगा 15-20 मिनट पानी में। अगर अनफॉर्चुनेट प्लेन वाटर एक साफ पानी में चला जाता है तब सर्वाइव कर लेगा। बाकी तीनों फोन्स के अंदर एक कमी है, वो हैंड्स फ्री जैक है। तीनों फोन्स के अंदर नहीं है क्योंकि फोन स्लिम कर दिए, तो हैंड्स फ्री जैक आपको तीनों फोन में नहीं मिलता। आपको टाइप सी वाली हैंड फ्री लगानी पड़ेगी। इन हैंड फील के हिसाब से टेक्नो थोड़ा बेटर है, और वेट के हिसाब से भी देखोगे तो टेक्नो का 176 ग्राम वेट है। Vivo Y100 190 ग्राम का वेट लेके आता है, और वहीं पर 187 ग्राम का वेट ओप्पो लेके आता है। तो डिजाइन परस्पेक्टिव को छोड़ के लाइट वेट और स्लिम फोन टेक्नो कैमन 30s है। बट बाकी दोनों फ्लैट प्रोफाइल के साथ आते हैं, थोड़े थिक और हैवी फील होने वाले हैं। तो डिजाइन सारी चीजें मैं आप पे छोड़ देता हूं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के डिजाइन में आपको कौन सा फोन बेटर लगा है। मुझे जो ऑन ऑफ की प्लेसमेंट है वो भी ठीक देखने को मिली है। कैमरा मॉड्यूल के लेआउट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे तीनों फोन से डिजाइन में कोई भी शिकायत नहीं है। अब इससे पहले कि कुछ डिस्प्लेस की बात की जाए, लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। देखो भी परफॉर्मेंस लेवल इस प्राइस सेगमेंट में जितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस मिलेगी। पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यूएशंस भी हैं और बाकी पीटी के टैक्सेस भी मामला ऐसे हैं कि अजीब से हो गए हैं। बहरहाल यहाँ पर अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो Oppo Reno 12F 4G और हमारा जो Vivo Y100 है सेम हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 685 के साथ आते हैं। 6nm टेक्नोलॉजी है, 2.8 गीगाहर्ट्ज की सीपीयू की क्लॉक स्पीड लेके आते हैं। Reno 610 का जीपीयू है, LPDDR4X लेके आते हैं। 8GB रैम और 256GB रोम मिलता है। बस Vivo में एक एडवांटेज है कि आपको 128GB वाला भी रोम मिल जाता है। UFS 2.2 की स्टोरेज, तीनों ही फोन खैर 8GB 256GB के साथ आते हैं। बट यहाँ पर हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 4.5 की अपडेट जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है हमें टेक्नो के फोन के अंदर। टेक्नो और ओप्पो जो है ये 2 साल की जो एंड्रॉइड अपडेट इन्होंने ऑफर की हुई है, वीवो ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। ये बहुत मैटर करता है इस प्राइस सेगमेंट में। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी पैच लेवल भी 3 साल के आपको ओप्पो और जो है टेक्नो के फोन में देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं, देखो बेंचमार्क स्कोर्स हम लोगों ने रन करके देखा, ऑन कैमरा रन करके देखा भाई। मिडल में कहीं पर जाके कैमन 30s थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और कैमन 30s के अंदर जो हार्डवेयर है वो आपको MediaTek Helio G100 मिलता है, विच इज अ ट्विक वर्जन ऑफ MediaTek Helio G99। वो 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है, Mali G57 का जीपीयू मिलता है। और यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स रन करने के बाद पहले रन वैसे जो है ना वो टेक्नो का फोन कर लेता है। बेंचमार्क स्कोर्स में आपको 1 लाख का डिफरेंस मिलेगा। G100 जो है ना वो अराउंड आपको 4.5 लाख के बेंचमार्क स्कोर्स ऑफर करता है, जो कि जो स्नैपड्रैगन 685 है ये 4.5 लाख, मतलब 1 लाख का ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस मिलेगा। ओप्पो और वीवो सेम बेंचमार्क स्कोर्स को हिट करते हैं। अब हमने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी रन करके देखा है, लेकिन मुझे हमेशा से एक्सपीरियंस हुआ है कि वीवो ने अपनी यूआई में पता नहीं कौन सा ट्विक वर्जन मारा हुआ भाई। कंसिस्टेंट रहता है, सीपीयू कम से कम कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम स्टोरेज टेस्ट को रन करेंगे तो यहाँ पर ओप्पो पहले आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों फोन अच्छे नहीं है, ये कैजुअल यूजेज के लिए तो आप कंसीडर कर सकते हो, बट डोंट कंसीडर इट फॉर अ बेटर गेमिंग। 40 FPS की सपोर्ट आपको मिल जाती है। जायरो वायरो भी ठीक है, गुजारे लायक मिल जाता है, बट इनको आप डेडिकेटेड गेमिंग के लिए कंसीडर नहीं करोगे। एक डिसेंट यूजेज के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 685 डिसेंट यूजेज को हैंडल कर लेता है। बट MediaTek Helio G99 हो या G100 हो, ये थोड़ा लॉन्ग लाइफ मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया तो एज कम्पेयर टू 685 थोड़ा सी परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं, बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छे प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन लोडिंग टाइम तीनों फोन के अंदर आप नया फोन जब खरीदोगे सिमिलर रहेगा। लेकिन Vivo Y100 के अंदर थोड़ी शिकायत मैंने फील की है, जो कि बहुत सारे यूजर ने की है, कि ये थोड़ा सा चलने के बाद लैग करता है। इवन दो स्नैपड्रैगन 685 के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आती है भाई,
कि मैंने रेडमी नोट 13 भी देखा है, मैंने ओप्पो रेनो 12 4G भी देखा है, जितने भी यूजर्स देखे उनका फीडबैक ये है कि भाई ये स्टटर कर जाता है, कभी ना कभी एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है। फिलहाल इन फोन के अंदर इशू तो नहीं आई, लेकिन यूजर के कमेंट सेक्शन में आप पढ़ा करो ना, ये मसले आते रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी फोन आप या कोई भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि कैसा है कैसा नहीं। बहरहाल अम्मा पापा या अगर किसी ऐसे बंदे को देना है जिसकी सिर्फ कॉलिंग है या व्हाट्सएप यूज करना है, तो भाई तीनों फोन के अंदर आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टेकी हो तो फिर भाई तीनों फोन के अंदर आपको गेमिंग वाला कॉम्प्रोमाइज तो है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा एडवांटेज देना पड़ेगा मीडिया के लिए G100 को एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 685 इन दैट प्राइस सेगमेंट। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो टेक्नो Camon 30s थोड़ा सा विन करता है एज कम्पेयर टू बोथ अदर फोन्स, बट दैट डजंट मीन कि दोनों जो फोन है वो आपको डिसेंट यूजेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब अगर डिस्प्ले को कंपेयर कर लेते हैं तो भाई कर्व स्क्रीन से क्लियरली यहाँ पर एडवांटेज आता है। Camon 30s को 6.78 इंच का आता है। तीनों ही फोन्स आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल ऑफर करते हैं, 1080p रेजोल्यूशन ऑफर कर देते हैं। बाकी दोनों फोन्स फ्लैट डिस्प्ले के साथ आते हैं। तीनों ही फोन्स के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। बस ओप्पो के फोन के अंदर आपको जरा ना कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं मिलती, बस आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, बैटरी देख सकते हो, यहाँ इस तरह का कुछ आपको लेआउट मिल जाएगा। बहरहाल वीवो के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन मिल जाती है, उसके अगेन आपको टेक्नो में बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। और अगेन टेक्नो के अंदर आपको ये भी एडवांटेज है कि आप AI वॉलपेपर्स तक जो है वो सेट कर सकते हो, जो कि दोनों फोन्स के अंदर उस तरीके से नहीं कर सकते। ये एक एडवांटेज आता है टेक्नो के फोन के अंदर। और टेक्नो के फोन के अंदर जो कर्व स्क्रीन है वो ज्यादा प्रीमियम है, बेजल एक्सपीरियंस ज्यादा प्रीमियम है। तीनों ही फोन्स के अंदर आपको HDR नहीं मिलेगा, चाहे यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय कर रहे हो। वैसे तीनों ही फोन OTT प्लेटफॉर्म में वाइड वन L1 की सपोर्ट लेके आते हैं। आउट ऑफ विजिबिलिटी की बात करते हैं तो ओप्पो की ब्राइटनेस जो है ना वो थोड़ी बेटर होगी। लाइक 2100 का पीक ब्राइटनेस नेट्स है, हाई ब्राइटनेस मोड 1300 का मिल जाता है। अब वीवो Y100 1800 का पीक ब्राइटनेस नेट्स लेके आता है, हाई ब्राइटनेस मोड 1100-1200 का लेके आता है। वहीं पर टेक्नो 1300 का पीक ब्राइटनेस नेट्स लेके आता है। तो डे लाइट की विजिबिलिटी में वैसे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ अगर आप डिफरेंस जज करोगे तो आपको ओप्पो के अंदर बेटर मिलेगा। बट बेजल एक्सपीरियंस की बात करूं तो वीवो और ओप्पो का सेम बेजल एक्सपीरियंस है। बेजल में चेन अवेलेबल है जो कि टेक्नो में देखने को नहीं मिलती। तो विजुअल या वीविंग एंगल की बात करोगे तो टेक्नो विल बी अ बेटर चॉइस, बट कर्व स्क्रीन का ग्लास महंगा आता है, कीप इट इन योर माइंड। और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से AGC बिल्ड क्वालिटी फ्रंट साइड पर जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है हमारे ओप्पो रेनो में। और वीवो Y100 में अमूमन वीवो जो है ना वो असाई की जो है क्वालिटी लगाता है। और वहीं पर हमारा जो टेक्नो है, मेंशन नहीं किया हुआ टेक्नो ने, लेकिन मैंने इन्फिनिक्स और टेक्नो को जो बाकी कर्व डिस्प्ले वाले फोन देखे हैं तो एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास 3 या गोरिल्ला ग्लास 5 मिल रहा होता है। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से टेक्नो थोड़ा सा एडवांटेज आता है, बट एक्सपेंसिविटी के हिसाब से टेक्नो का थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, एक्सेसरीज भी एक्सपेंसिव होंगी। बट एक्सपीरियंस के हिसाब से टेक्नो का डिस्प्ले थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर हम ओप्पो को रख लेते हैं और तीसरे नंबर पर हम वीवो को रख लेते हैं। अब यहाँ करेक्शन कर देता हूँ कि ओप्पो में ऐसा ही है और जो वीवो है ये स्कॉच सेंसेशन है। ये करेक्शन मेरी कराई है मेरे मैनेजर। अब करते हैं भाई बैटल की बात। बैटल होने वाली है कैमरा में। अब कैमरा की एक स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करने वाले बंदे हो ना तो भाई आपको वीवो Y100 बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप फ्रंट साइड पे लेके आता है। सिंगल कैमरा खैर तीनों फोन के अंदर मिलता है। वहीं पर टेक्नो 13 मेगापिक्सल का लेके आता है, ओप्पो लेके आता है मैक्सिमम यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर फोटो प्रोवाइड करेगा, लेकिन वीडियो ही आपको 12 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर 1080p 30 FPS दोनों ही तीनों फोन के अंदर तो खैर मिल जाता है, लेकिन ओप्पो और वीवो 1080p 30 FPS सपोर्ट करते हैं। टेक्नो 2K तक की वीडियो भी सपोर्ट करता है, 1080p 60 FPS भी सपोर्ट करता है। और टेक्नो के अंदर आपको थोड़े से AI फीचर मिलते हैं जिसके एंड पे जाके हम लोग बात करते हैं। बट यहाँ पर आपको मैं वीडियोस दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले रियर कैमरा की कुछ स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तीनों फोन्स रियर साइड से 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लेके आते हैं। टेक्नो के अंदर सोनी का सेंसर मिलता है, सोनी 896 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों फोन्स के सेंसर मेंशन नहीं है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर ओप्पो के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी इसी तरीके से जैसे कि फ्रंट में जो है 1080p 30 FPS वीवो Y100 और ओप्पो में मिलती है, इसी तरीके से ओप्पो रियर साइड से भी और वीवो रियर साइड से भी 1080p 30 FPS बनाता है और टेक्नो 2K तक की वीडियो मैक्सिमम बनाता है। तो ये वीडियो क्लिप फ्रंट और बैक के चेक करें, उसके बाद बात करते हैं ओपिनियन की। सो ये वीडियो तीनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। ओप्पो में आपको 0.8x और 1x मिल जाता है, और माइक इस टाइम ओप्पो का यूज़ हो रहा है 1x मैक्सिमम है। टेक्नो के फ़ोन में आप जो है ना वो 2x जूम कर सकते हो, लेकिन टेक्नो में डेडिकेटेड स्टेबल मोड है, वो मैंने अभी ऑफ किया, मैं ऑन करके चेक करा दूंगा आपको। वाइड एंगल इतना ही मिलता है। और वीवो के फ़ोन में भी Y100 में आप जूम कर सकते हो, जिसके बाद ये कुछ डिटेल होगी। बहरहाल यहाँ पर बाकी दोनों फ़ोन्स के अंदर ओप्पो और वीवो के अंदर स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता, जो कि हम टेक्नो में ऑन करके चेक करते हैं। सो अभी हम टेक्नो का माइक यूज़ करेंगे और टेक्नो में स्टेबलाइजेशन मोड ऑन कर लिया है, ऑल्दो फिर क्रॉप सेंसर हो जाता है, बट स्टेबलाइजेशन को देख लेते हैं। और टेक्नो को ये एडवांटेज है कि फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS पे जाता है, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली अगर स्टेबलाइजेशन मोड है तो ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। वीवो Y100 में कलर थोड़े से वॉश्ड आउट है। अब बैक साइड पे भी देखोगे, इवन दो अगर हम थोड़ा सा डायनामिक रेंज को देखते हैं, ऑल्दो थोड़ी सी लाइट बैक साइड पे ज़्यादा है, तो यहाँ भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है वो लाइट को बेहतर कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ
ये बेटर आइडिया हो जाएगा कि स्किन टोन कौन सी बैलेंस करता है, और जूम भी मिल जाता है डेडिकेटेड स्टेबल मोड के बाद। ऑलरेडी मैंने आपको जूम पहले भी चेक करा दिया है। ओप्पो का फ़ोन फ्रंट कैमरा में जूम सपोर्ट नहीं करता, और मैक्सिमम दोनों फ़ोन्स के अंदर, ओप्पो और वीवो के फ़ोन के अंदर 1080p 30 FPS मिलता है, जिसका डिसएडवांटेज जाता है इस प्राइस सेगमेंट में दोनों ही फ़ोन्स को। तीनों ही फ़ोन से रियर कैमरा 1080p 30 FPS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नो के फ़ोन में मिलती है, डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिल जाता है ऑन है, बाकी दोनों फ़ोन्स के अंदर नहीं मिलता। यहाँ डिसएडवांटेज दोनों ही फोन्स पे ज़्यादा है कि 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करते हैं, कोई 60 FPS नहीं है। माइक की क्वालिटी वीवो Y100 की थोड़ी सी यूज़ करेंगे और फिर स्विच होती रहेगी, वो आपने चेक कर लेना है। स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी चल के देख लेते हैं, और डायनामिक रेंज और एक्सपोजर को चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन बेटर रिकॉर्ड कर पाता है। अगेन बैक साइड पे लाइट थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी मेरे, तो यहाँ पर ये होगा आइडिया आपको कि कौन सा फ़ोन बेटर लाइट को कंट्रोल कर लेता है। HDR तो खैर तीनों ही फ़ोन्स की वीडियोज़ में नहीं मिलता, बट आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट सनलाइट अब चेहरे पर ले आते हैं, तो यहाँ ये चेहरे पे सनलाइट है। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का डेफिनेटली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस फ़ोन में बेटर काम कर रही है, किस फ़ोन में नहीं। अच्छा, वीवो में डेडिकेटेड स्टेबल मोड है 1080p 30 FPS पर, बट ओप्पो में अल्ट्रा वाइड सेंसर पे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 1080p 30 FPS। तो मैंने 1080p 60 FPS टेक्नो वाले फ़ोन में लगा दिया ताकि फ्रेम का आइडिया हो जाए। थोड़ा सा ही मूव करके देखेंगे, क्योंकि ये इतने को बेटर कैमरा फ़ोन नहीं आ रहे इस प्राइस सेगमेंट में, जिस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की जाए, पर फिर भी जितनी डिटेल आपको रिक्वायर्ड होती है वो हम लोग डाल देते हैं। डिफरेंसेस जज करो, ओपिनियन मिस नहीं करना, हम ओपिनियन जरूर आपको देंगे। तो भाई ये थी वीडियोस, क्लियरली आपने देखा होगा कि वीवो का फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल कलर को वॉश आउट कर लेता है और कलर की डिटेल मेंटेन नहीं रख पाता। इवन तो 50,000 क्या, मैं ये कहता हूँ कि भाई 40,000 रुपए की या 35,000 के प्राइस सेगमेंट में भी इस तरह के कैमरास मिल जाते हैं, तो अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा फ्रंट कैमरा की रेजोल्यूशन के हिसाब से, या आप वीडियोज या उसकी बात करते हो, कुछ भी फोटोज की बात कर लेते हो। तो भाई यहाँ पर हमने डे लाइट की जो फोटोज कैप्चर की हैं, वीवो अगेन यहाँ पर कलर वॉश आउट कर देता है। 8 मेगापिक्सल की डिटेल इतनी अच्छी नहीं है। ऑल दो ओप्पो में थोड़ा सा ये कि वाइड एंगल और थोड़ा क्लोजअप वाला ऑप्शन मिलता है, 0.8 से वाइड एंगल कर सकते हो। ओप्पो और टेक्नो में थोड़ी टक्कर रही है, लेकिन टेक्नो का जो कलर प्रोफाइल है ना, वो थोड़ा बेटर है, नेचुरल रखता है, कलर शर्ट का कलर चेंज नहीं करता। चाहे वो डे लाइट हो, अगर पोर्ट्रेट देखोगे तो पोर्ट्रेट में भी वेल बैलेंस रख लेता है। वैसे जूम आपको टेक्नो के फोन में भी मिल जाता है, और वीवो भी फ्रंट साइड पे जूम प्रोवाइड कर देता है, बट जूम से इतनी डिटेल किसी भी फोन के अंदर नहीं मिलेगी। पर नॉर्मल पोर्ट्रेट की बात करोगे तो आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इंडोर लाइट्स में मैंने चेक किया है, सेम सिनेरियो रहा है कि इंडोर लाइट्स के अंदर भी वीवो Y100 स्ट्रगल करता है, फिर दूसरे नंबर पर हमारा ओप्पो रहा है, और पहले नंबर पर हमेशा से टेक्नो ने जो कलर स्किन को मेंटेन करना है और डिटेल है वो बेटर प्रोवाइड किया। और ऐसे हमने वीडियोज में भी देखा है कि इंडोर लाइट की वीडियोस में भी जो है ना, वो लाइट इनटेक टेक्नो वाले जो कैमरा का है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बोथ अदर फोन्स। और डे लाइट में भी यही चीज रही है। तो फ्रंट कैमरा में क्लियरली यहाँ पर हालांकि 13 मेगापिक्सल है, बट डिटेल थोड़ी अच्छी मुझे देखने को मिली है। बट आप भी स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप भी जज कर लिया करो, प्रेफरेंस आपकी अपनी होती है। टेक्नो ने थोड़ा सा ये इंप्रूव किया है कि भाई सोनी वाला कलर प्रोफाइल डाल दिया, जो कि नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंट थोड़ा सा है अगेंस्ट द लाइट भी। और वहां पर ओप्पो ने थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ था, बट वीवो ने तो बिल्कुल ही कलर वॉश आउट कर दिया फ्रंट कैमरा में। रियर कैमरा की वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर क्लियरली ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन का एडवांटेज कैमन 30S को जाता है, जहां पर स्टेबलाइज भी थी और उसके साथ साथ माइक की क्वालिटी भी थोड़ी बेटर थी। अगेन यहाँ पर अगर आप बाकी चीजों को कंपेयर करोगे तो 1080p 60 FPS का क्लियरली यहाँ पर फर्क है। ओप्पो का अल्ट्रावाइड सेंसर जरूर वीडियो रिकॉर्ड करता है, बट भाई डिटेल बहुत लॉस कर देता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको सॉफ्ट डिटेल देखने को मिलेगी। 8 मेगापिक्सल की डिटेल उस तरह की नहीं देखने को मिलती। और 685 का ना हमेशा से पोस्ट प्रोसेसिंग का बड़ा इशू रहा है। अभी रियर कैमरा की फोटोज देखोगे ना, तो इसमें आपको वीवो बिल्कुल ही कंसिस्टेंट नजर नहीं आएगा, शर्ट की डिटेल मेंटेन नहीं रखता, कभी येलो स्किन कर देता है, कभी एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन डाल देता है, हालांकि ऑफ की हुई थी, सारी चीजें नेचुरल रखी हुई थी। वैसे जो टेक्नो है इसमें आपको डिफरेंट फोकल लेंस मिल जाती हैं, ओप्पो में भी मिल जाती हैं। हमने जो नॉर्मल AI जो फोटोज होती हैं, नॉर्मल फोटो ऐप से ये फोटोज कैप्चर की हुई है। यहाँ पर डिटेल अगर आप देखोगे तो टेक्नो मेंटेन अच्छी तरीके से करता है, जो रियर है वो डेप्थ अच्छी मेंटेन कर लेता है। अगेन ओप्पो सेकंड नंबर पर आता है फोटोज के अंदर, और इसी तरीके से वीवो थर्ड नंबर पर आता है। बट अगेन हम लोग पोर्ट्रेट्स की बात कर लेते हैं, फॉर दोज पीपल जिन्होंने पोर्ट्रेट अच्छे कैप्चर करने हैं, तो भाई टेक्नो जो है ना, वो आपको 23mm 50mm 35mm की जो है ना फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है, जो कि ज्यादा बेटर काम करेगी बाकी दोनों फोन से। वैसे ओप्पो के अंदर आपको पोर्ट्रेट में कोई जूम नहीं मिलता, तो ये एक डिफरेंस होगा जो टेक्नो आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है। दूसरा पोस्ट प्रोसेस अगेंस्ट द लाइट देखोगे तो ओप्पो भी कलर कई जगह पर मेंटेन नहीं कर पाया, जहां पर टेक्नो ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए हैं। अब दैट डजंट मीन कि मैं टेक्नो को जितवाना चाह रहा हूँ, भाई कलर आपके सामने चल रहे होंगे, आप खुद भी जज कर पा रहे होगे। टेक्नो का सोनी का IMX वाला जो सेंसर है, ये बेटर काम करता हुआ नजर आया मुझे, चाहे वो पोर्ट्रेट्स हो, चाहे वो कुछ भी चीजें हो। ऐसे ही इंडोर लाइट्स की अगर आप वीडियोस की बात करोगे तो यहाँ पर ये थोड़ी डार्क लाइट कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। टेक्नो ने लाइट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की है कंपैरेटिवली बोथ अदर फोन्स। और डिफरेंट लाइट कंडीशन में भी जाके देखोगे ना, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। और स्टूडियो लाइट में जैसे ही हम लोग आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर वीवो तो बिल्कुल कलर वॉश आउट कर देता है आर्टिफिशियल लाइट्स में, जहाँ पर टेक्नो ने थोड़े मेंटेन किए हुए। और अभी ऑब्वियसली जब इस लाइट में थोड़ा सा FPS बढ़ाओगे तो फिर और अच्छी डिटेल मिल जाएगी। बट क्लियरली यहाँ पर टेक्नो को एडवांटेज जाता है रियर कैमरा से। वैसे स्लो मोशन तीनों ही फोन रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट 120 फ्रेम पर सेकंड पर आते हैं, और वीवो तो फोकस ही नहीं कर पाता। ओप्पो ने थोड़ा बहुत फोकस जरूर किया, बट कलर वॉश आउट कर दिया टेक्नो ने।
मेंटेन जरूर किया, बट 720p कंप्रोमाइज है, ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। और नाइट मोड की अगर फोटोज़ की बात करोगे तो लाइट इनटेक सोनी वाले सेंसर का टेक्नो में ज़्यादा बेटर है, जहाँ पर ये विदाउट नाइट मोड वाली फोटो है। जैसे ही नाइट मोड ऑन करोगे तो यहाँ पर लाइट इनटेक टेक्नो ज़्यादा बेटर मेंटेन कर लेता है। और टेक्नो का जो कलर प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक नेचुरल है, डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छी है, अगेंस्ट द लाइट भी अच्छा काम करता नजर आता है, फ्लॉर वगैरह की अगर फोटोज कैप्चर करते हो। वैसे टेक्नो के फोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल वाली ऑप्शन नहीं मिलती, 100 मेगापिक्सल मिलती है, ऑल्दो ये 50 मेगापिक्सल की है भाई। ये मुझे आज तक इनकी लॉजिक समझ नहीं आई। ठीक है, 50 मेगापिक्सल पे अगर फोटो कैप्चर करोगे तो टेक्नो में 2x जूम भी कर सकते हो, डिटेल टेक्नो बेटर कैप्चर कर लेता है, वहीं पर दोनों फोन इतना मेंटेन नहीं कर पाते। तो क्लियरली यहाँ पर अगर कैमरा को ओपिनियन बनाता हूँ, वैसे तो मैंने 150-200 पिक्चर्स कैप्चर की हुई थी, बट छोटी वीडियो में छोटी चीज़ें जो है ना कवर करनी होती हैं। तो क्लियरली यहाँ पर टेक्नो, अगर आप फॉर अ कैमरा ले रहे हो, वीडियो के लिए तो मैं कभी भी दी बेस्ट नहीं बोलूंगा इस प्राइस सेगमेंट को कोई भी बॉक्स पैक फोन, बट अगर आप फोटोज के लिए लेना चाहते हो तो टेक्नो ने क्लियरली बीट किया है इन दोनों ही फोन्स को। तो यू कैन कंसीडर फॉर अ डिसेंट वीडियोस, बट अच्छी फोटोज के लिए आप टेक्नो को कंसीडर कर सकते हो। HDR मोड भी प्रॉपर काम करता है, डायनामिक रेंज भी अच्छी काम करती हुई नजर आती है। तो टेक्नो ने दोनों फोन्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। सेकंड नंबर पर ओप्पो को रख लेते हैं, तीसरे नंबर पर वीवो। अब यहाँ अगर कुछ डुअल स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं तो भाई फिजिकल डुअल स्पीकर लेके आता है टेक्नो का फोन, जो कि बाकी दोनों फोन्स के अंदर फिजिकल उस तरीके का तो नहीं है, बट एयर पीस बाकी दोनों फोन्स के काम करते हैं। अगर साउंड क्वालिटी की बात करोगे तो टेक्नो के अंदर थोड़ा सराउंडिंग साउंड फील होगा, बट इनमें बेस किसी भी फोन के अंदर प्रॉपर नहीं आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस, थोड़ा सा साउंड बेटर आपको टेक्नो में मिलेगा। बाकी वीवो और ओप्पो एयर पीस में जो है ना वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ट्रिबल ज्यादा होगा, वोकल ज्यादा होंगे, बट बेस इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लियरली डुअल स्पीकर का फिजिकल का एडवांटेज टेक्नो को जाता है। और कुछ और चीजों की बात करें तो भाई यहाँ पर 4G प्लस सिर्फ और सिर्फ आपको ओप्पो के फोन में नहीं मिलेगा। हमने एक ही जगह पर रख के देखे हैं तो 4G प्लस यहाँ पर ओप्पो के फोन में सपोर्ट नहीं थी, जहाँ पर वीवो में 4G प्लस मिल रहा था, बट टेक्नो में 4G प्लस या 4.5G वाला जो बैंड होता है ना वो हमें देखने को मिल रहा था। तो 4G प्लस का एडवांटेज क्लियरली बाकी दोनों फोन को जाता है, वीवो Y100 को, और टेक्नो वाले फोन को ओप्पो को ये एडवांटेज नहीं जाता। बट लेट्स कंपेयर के चार्जिंग किस फोन की फास्ट है। अब इस प्राइस सेगमेंट में वीवो Y100 की यूएसपी ही इसकी फास्ट चार्जिंग थी। एक तो 5000 mAh की बैटरी, दूसरा 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है, 40-45 मिनट में फोन फुली चार्ज होता है, डिपेंड कि किस टेम्परेचर में आप लगा रहे हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि स्नैपड्रैगन 685 इतना हैंडल कर पाता है, बट हाँ ठीक है कर लेता है इतना। हमने जो टेस्ट किया वो 50 से 55 मिनट में चार्ज हो जाता है। टेक्नो कैमन 30 जो है वो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है, ये सवा घंटा 1 घंटा 25 मिनट के अराउंड जो है ना वो ले जाता है। और हमारा जो ओप्पो है ये 45 वॉट की वायर चार्जिंग लेके आता है। तो चार्जिंग की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा वीवो Y100 की है, दूसरे नंबर पर ओप्पो की है, और तीसरे नंबर पर टेक्नो की आपको देखने को मिलेगी। तीनों ही फोन्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं, देखो भाई जब चिपसेट का सीपीयू थोड़ा बेटर हो और अंडर पावर्ड जीपीयू हो ना तो फिर बैटरी टाइमिंग आपको ज्यादा मिल रही होती है। तो यहाँ पर वीवो Y100 और ओप्पो का बैटरी टाइमिंग थोड़ा ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है कि टेक्नो ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर ब्राइटनेस को थोड़ा सा कंट्रोल रख लेते हो ना तो तीनों ही फोन्स आपको आराम से एक दिन तो बड़े डिसेंट यूजेस के साथ बैटरी दे देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम की बात करोगे तो 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तीनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सम अप करते हैं सारे कंपैरिजन को। टच किसी फोन का मिसिंग नहीं करता, ग्लास थोड़ा महंगा है टेक्नो का। टेक्नो ने जो 55,000 रुपये की प्राइस का डिस्काउंट वाला जो ऑफर दे दिया ना भाई, 55,000 रुपये में आपको डिसेंट कैमरा चाहिए, वीडियोस चाहिए, डिसेंट डिस्प्ले चाहिए, कर्व स्क्रीन चाहिए, प्रायोरिटी आपकी, तो डेफिनेटली आप टेक्नो के फ़ोन की तरफ जा सकते हो। डिज़ाइन आपकी अपनी पर्सपेक्टिव है, बट ओप्पो के फ़ोन को सिर्फ ये एडवांटेज है कि 45 वॉट और IP64 की रेटिंग लेके आता है, और डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस रेट्स लेके आता है। फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से ठीक है, बाकी हार्डवेयर अंडर पावर्ड है, कैमरा इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे ही वीवो Y100 के अंदर ना तो सेल्फी कैमरा अच्छा है, ना ही बैक कैमरा इतना अच्छा देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर आपको हार्डवेयर भी उतना जो है ना वो तगड़ा देखने को नहीं मिलेगा। बस 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग और डिज़ाइन को देख के आप ले सकते हो, यहाँ वीवो की मार्केट वैल्यू देख के ले सकते हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वीवो के साथ थोड़ा सा मसला ये चल रहा है कि भाई इनका स्टॉक मार्केट में अवेलेबिलिटी है। अब प्राइस को अगर मैं देखूँ ना तो ये वीडियो बनाने से पहले वीवो Y100 की 5-5 हज़ार रुपये प्राइस गिर गई, 8GB 255GB 55,000 रुपये मिल रहा है, और वहीं पर 8GB 128GB 50,000 रुपये का मिल रहा है, जो कि आज से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले की बात करोगे तो 5-5 हज़ार रुपये ऊपर मिल रहे थे या 4-4 हज़ार रुपये ऊपर मिल रहे थे। ओप्पो ने स्टिल इस फोन को थोड़ा ओवर प्राइस लॉन्च किया था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 55 से 60 हज़ार रुपये की प्राइस सेगमेंट रखी जाएगी 685 की, चलो कम पैसों में थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा हो जाता है। लेकिन ओप्पो ने इसकी 70,000 रुपये रिटेल प्राइस दी और आज मार्केट में 60-61 हज़ार का मिल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टेक्नो 55-56 हज़ार का अगर आप मिल रहा हो तो पहली प्रायोरिटी पे रख सकते हो। फिर दूसरी प्रायोरिटी पे दोनों फोन मत रखो, कोई तीसरा फोन ढूंढ लेना भाई, क्योंकि मेरी नज़र में ओप्पो को भी जो है ना 55-56 हज़ार रुपये प्राइस कर देनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आपने वीवो को कम्पीट करना है या एक अपनी डिवाइस को एग्जिस्ट करवाना ही है इतने पैसों में। क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले भी एक फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में आया था तो बिका था, वो आई थिंक ए सीरीज़ का कोई फ़ोन था। बट दैट्स इट, ये मेरा ओपिनियन है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। आपका जो भी ओपिनियन हो, आपको जैसा भी लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय को शेयर करें। और अगर किसी ब्रांड को बुरा लगता है तो भाई सॉरी टू से, आपकी डिवाइस में इतना दम ही नहीं था कि जिसको हम लोग प्रूव कर सकें। तो जिसका जिसका जितना दम हो उतना ही बम हम मारते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने ये वीडियो देखी एंड तक,
सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं अली बात मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।